बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले। आपको रेशनल फंक्शन के बारे में बताया था। आपके सामने स्क्रीन में कुछ रेशनल फंक्शंस दिए हुए हैं। इन रेशनल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम इनके पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, दो लीनियर एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, उनको हमने सेपरेट कर लिया पार्ट्स में और उनकी मदद से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट्स में चेंज कर देना फ्रैक्शन को क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। यानी ये जो फ्रैक्शन बनेगी आफ्टर पार्ट्स, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये जो रेशनल फंक्शंस होते हैं, इसके डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक भी। जो फर्स्ट है, इसमें आप देखें दो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, दोनों ही क्या हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। और दूसरा जो है, अच्छा पहले वाले में जो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, इनकी डिग्री क्या है? 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेकिन उसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आप दो कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, a एंड b। a में आप इसकी प्रीवियस डिग्री यानी 1 यूज़ करेंगे एज ए डिनोमिनेटर, और b में आपने इसकी जो ओरिजिनल है 2 डिग्री, उसके साथ आपने लिखना है इसको। नेक्स्ट देख लें, इसमें ये जो रैशनल फंक्शन है, इसके अंदर भी डिनोमिनेटर्स में कितने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं? 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और तीनों के तीनों लीनियर्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कितने कोफिशिएंट यूज़ करने हैं? 3 कोफिशिएंट यूज़ करने हैं, a, b एंड c। और a के नीचे आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज ए डिनोमिनेटर, b के नीचे सेकंड वाले को और c के नीचे थर्ड वाले को एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अगेन लीनियर है लेकिन इसमें एक एक्सप्रेशन जो है वो उसकी डिग्री 1 है और दूसरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 2 है। तो आपने क्या करना है, जिसकी डिग्री 2 है उसको आपने प्रीवियस यानी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है 1 से। तो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो आपने लीनियर 1 से स्टार्ट करना है, और देन सेकंड कोफिशिएंट यानी कि b। a में आपने उसी एक्सप्रेशन को डिग्री 1 से लिखा, b में आपने इस एक्सप्रेशन को ओरिजिनल शेप यानी डिग्री 2 के साथ लिखा। देन जो थर्ड एक्सप्रेशन था उसको कोफिशिएंट c के साथ लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, 5th में आपको लीनियर भी दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक भी। मैंने आपको बताया था लीनियर क्या होता है, जहाँ पे आपके वेरिएबल की पावर 1 और डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, और जब आपके वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 1 होने की सूरत में लीनियर और डिग्री 2 होने की सूरत में क्वाड्रेटिक। अब आपके पास यहाँ पे लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तो लीनियर का तो आप लोग सीख चुके हैं, जस्ट एक कोफिशिएंट उसको दे देना है। लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है। उसमें क्वाड्रेटिक में आपको 2 कोफिशिएंट्स देने पड़ते हैं, b एंड c। लेकिन उसका ये तरीका है कि जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक होता है, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट होता है, वो वेरिएबल x के साथ लिखा जाता है और सेकंड वाले को विदाउट वेरिएबल लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल x दिया हुआ है तो
आपने कोफिशिएंट के साथ x लिखना है। अगर वेरिएबल y दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है तो आप उसी लिहाज से वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ चेंज कर देंगे। नेक्स्ट में थोड़े से और रैशनल फंक्शंस को देख लीजिए। यहाँ पे एक और रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। इसमें भी देखें तो डिनोमिनेटर में दो लीनियर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो आपने सिंपली दो कोफिशिएंट्स में इन लीनियर एक्सप्रेशंस को एज अ डिनोमिनेटर लिख दिया और दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो रैशनल फंक्शन है उसमें आपको दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो आपने दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए क्या करना है, एक वेरिएबल के साथ आपने कोफिशिएंट और दूसरा विदाउट वेरिएबल कोफिशिएंट लिखना है एक मरतबा फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, और फिर सेकंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी इसी तरह से दो कोफिशिएंट यूज़ करने हैं। और मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए दो कोफिशिएंट यूज़ होते हैं, बट एक कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ होता है और एक विदाउट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट जो रैशनल फंक्शन है उसमें देखें अगेन लीनियर एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 2। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्वेश्चन आपको डिग्री 5 के साथ दिया होता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 5 कोफिशिएंट्स यूज़ करेंगे A B C D E, और स्टार्ट आप कहाँ से लेंगे, x+5 डिग्री 1, x+5 डिग्री 2, x+5 डिग्री 3, x+5 डिग्री 4 एंड x+5 डिग्री 5। ठीक है, हम लोगों ने 1 डिग्री से स्टार्ट करना है और जो उसकी ओरिजिनल डिग्री है वहाँ तक कंटिन्यूसली बगैर किसी गैप के हमने तमाम डिग्रीज़ के साथ इसको एज ए डिनोमिनेटर लिखना है, और हर मर्तबा हमने कोफिशिएंट उसके लिए अलग से चेंज करते जाना है। नेक्स्ट जो लास्ट केस है उसमें देखें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विद डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आपने सीखा है कि आपने दो कोफिशिएंट यूज़ करने हैं, एक विद वेरिएबल और एक विदाउट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक है, बाहर आपको जो पार्ट नज़र आ रही है ब्रैकेट की वो 2 है, तो आपने डिग्री 1 से स्टार्ट करना है और डिग्री 2 तक जाना है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसलिए आपने कोफिशिएंट्स दोनों टाइम पे 2 ही लेने हैं। नेक्स्ट देखिए आपको इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होती हैं मैंने बताया था, फ्रैक्शन होती है जिस तरह p/q की फॉर्म में लिखा होता है, इसको फ्रैक्शन हम बोलते हैं। तो अगर 2/3 है तो नंबरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, नंबरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये तो क्या है, प्रॉपर बात है, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बुक के ऊपर पेंसिल रख दें तो ये एक प्रॉपर बात है। ठीक है, बुक पे पेंसिल रखी जा सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पेंसिल पर बुक रखें, पेंसिल को आप होल्ड करें और उसके ऊपर बुक रखें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। छोटी चीज़ पे बड़ी चीज़ इम्प्रॉपर सा लगता है। ठीक है, तो जब आपके पास नीचे छोटी हो रकम और ऊपर बड़ी आ जाए तो ये क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सेम केस है। यहाँ पे देखिए सामने जो एग्जांपल दी हुई है, इसमें ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री क्या है, 3, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है
उसमें है डिग्री 2, क्योंकि x 2 टाइम लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो नमरेटर में x की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर बात है, यानी छोटी चीज़ पे बड़ी चीज़ है, इसलिए ये बिल्कुल इम्प्रॉपर है। तो आपने प्रॉपर करने के लिए क्या करना है कि डिनोमिनेटर से नमरेटर जो है वो छोटा करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि नमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। x+1 और x-2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - x-2, और इस पर आपने इसके ज़रिए से 3x³ - x² - 4x - 5 को डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, इस तरह से है कि अगर आपके पास 7 है और आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आप क्या करते हैं, 2 3s are 6, रिमाइंडर इज़ 1। तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन थी ये थी 7/2, जिसको मैंने होल नंबर में लिखा है। तो क्या आया है मेरे पास 3 होल नंबर 1/2। अब इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 3 + 1/2, यानी होल नंबर को इसमें ऐड कर दिया। अब आप इसका एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 + 1, अगेन इनको ऐड किया तो आंसर इज़ 7/2। ठीक है, तो इसलिए 7/2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको 7 के लिए करके दिया है कि किस तरह से होल नंबर्स में हम ऐड कर देते हैं बाकी को, तो सेम इसी तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो ये जो आपके पास रैशनल फंक्शन बन रहा है इसको आप गौर से देखें तो ये अब इम्प्रॉपर नहीं रहा, क्योंकि नमरेटर में डिग्री क्या है x की 1 और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है x की 2। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करके आपने आगे आंसर लेना है। अच्छा, अब आपकी बुक से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है कि रिजॉल्व 5x + 4 / x - 4 × x + 2 × पार्शियल फ्रैक्शंस। आप देखें जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, वो क्या हैं, लीनियर हैं दोनों। ठीक है, तो आपने इसको किस फॉर्म में लिख लेना है, एक कोफिशिएंट के साथ पहले एक्सप्रेशन को और दूसरे कोफिशिएंट के साथ दूसरे एक्सप्रेशन को आपने लिख लिया और दरमियान में प्लस लगा लिया। ऐसे फॉर्म जिसमें आपको दोनों एक्सप्रेशंस लीनियर दिए गए हों तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट लीनियर एक्सप्रेशन है उसको 0 के इक्वल रखना है और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वो वैल्यू आपने इक्वेशन में डालनी है। अच्छा, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये जो दिया हुआ था इसमें आपने x - 4 और x + 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, लेकिन इस साइड पे आप क्या करोगे, x - 4 को भी मल्टीप्लाई करोगे, x - 4 एंड x + 2 से। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग होगा ax + 2। ये देखें ax + 2। इसी तरह से जब इस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x - 4 एंड x + 2 को, तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा b एंड x - 4। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे दोनों के दोनों कट जाएंगे, x - 4 x + 2। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में फिर आपने x माइनस 4 से जो आपने वैल्यू ली थी x की, वो इस इक्वेशन में डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4। इसी तरह से जब आप x प्लस टू को इक्वल टू 0 रखोगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो एक मरतबा आपने x इज इक्वल टू 4 रखना है और एक मरतबा x माइनस 2, ये कहाँ पे आपने रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब आप x की जगह जो है 4 रखते हो तो a की वैल्यू आप हासिल कर लोगे इज इक्वल्स टू 4, यानी इस इक्वेशन में आपने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रखा, 4, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है, नेक्स्ट आपने रिप्लेस करना है x को -2 से। इस इक्वेशन में x को -2 से रिप्लेस करेंगे। जब आप -2 से रिप्लेस करेंगे, ये देखें रिप्लेस किया हुआ है, तो इस फॉर्म में आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आपने ये फॉर्म इस तरह से करनी है कि a की जगह आपने a की वैल्यू लिख दी 4 एंड b की जगह आपने b की वैल्यू यानी कि 1 रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये वाला, इसको आपने चेक करना है सबसे पहले कि नीचे लीनियर है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि दोनों लीनियर एक्सप्रेशन थे तो आपने सिंपल एक एक कोफिशिएंट से उसको अलग कर लेना है, a ओवर x माइनस 4 और b ओवर x प्लस 2। उसके बाद आपने दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस को 0 के इक्वल रख कर x की दो वैल्यूज़ ले लेनी है, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। फिर आपने x इज इक्वल टू 4 को रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन मैंने आपको बताया कैसे आपने ली है। आपने ये जो डिनोमिनेटर है x माइनस 4 और x प्लस 2, इससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी। जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका डिनोमिनेटर टोटली ख़त्म हो जाएगा और 5x प्लस 4 बन जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टर्म में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 बच जाएगा। तो ये जो a है इसके साथ आपने x प्लस 2a लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 4 बच जाएगा और इधर b बच रहा है, तो आपके पास b एंड x माइनस 4 बच जाना है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इसमें वो जो आपने x की दो वैल्यूज़ फाइंड की थी वो रिप्लेस करनी है। जब आप 4 रिप्लेस करते हैं उस इक्वेशन में तो आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, और जब आप x की वैल्यू -2 रिप्लेस करते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है। दोनों ये a और b की वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन में रिपीट, जहाँ पे आपने स्टार्ट लिया था वहाँ से a एंड b को रिप्लेस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जब हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया होता है तो हम चेक करते हैं कि क्या उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर फैक्टराइजेशन हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लीनियर को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है।
तो पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये डिग्री अगर हम देखें तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स की डिग्री के लिहाज से लिखते हैं। ये देखें, इसको अरेंज करके इस तरह से लिख लिया। तो अब ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है, इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आती है। 2x² - x - 3, 2x² - x - 3 की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6, 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं और इस तरह की फैक्टर्स लेने हैं कि जिसको सॉल्व करने से आंसर आपके सेंटर वाला आए। सेंटर में क्या है, -1। तो आपके पास 6 के फैक्टर हैं, 1 6 * 6, 2 3 * 6, 3 2 * 6 एंड 6 1 * 6। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सॉल्व करने से, जिनको सम अप करने से आंसर हमारे पास -1 आए, जो कि सेंटर में आपको दिया हुआ है। तो वो है 3 2 * 6। ठीक है, अगर आप -3 + 2 करें तो आंसर क्या आ जाता है, -1, जो कि इसके सेंटर में है। अब आपने -3 और 2 के पेयर्स के साथ इसको सॉल्व करना है। दोनों के साथ आपने x लिखा और उसके बाद देखें, फर्स्ट इन दोनों को और सेकंड में इन दोनों को सॉल्व करें। तो यहाँ से इन दोनों से x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इनमें x और इनमें 1 कॉमन लिया, तो अगेन ये जो है कॉमन आ रहा है। तो आपने जब 2x - 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग में x + 1 बच जाए। तो इस तरह से हमारे पास अब ये जो डिनोमिनेटर था, इसकी जगह हमारे पास ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस आ गए हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, जिसको हमने चेंज करके लीनियर एक्सप्रेशन में लिख लिया है। अब लीनियर एक्सप्रेशंस को लिखने का मेथड क्या है कि दो कोफिशिएंट्स आपने यूज़ करने हैं, a b, उनके डिनोमिनेटर में उनको लिख लेना है। और उसके बाद जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसको आपने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा उस डिनोमिनेटर से, इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, -1। और इस साइड पे जब हम करेंगे, राइट हैंड साइड पे जब हम करेंगे तो x + 1 जब कैंसिल होगा तो a के साथ क्या बच जाएगा, 2x - 3। और जब b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3 कैंसिल हो जाएगा और b मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ। ठीक है, अब इन दो लीनियर एक्सप्रेशंस की मदद से आपने x की दो वैल्यूज़ ले लेनी है। आपको बताया हुआ है x की वैल्यूज़ कैसे लेनी है। x + 1 को इक्वल टू 0 रखें, x = -1 आ जाएगा। और उसके बाद 2x - 3 यानी दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन जो है उसको भी 0 के इक्वल रखें, तो वहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़, x की ये दो वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में बारी बारी डालना है। ठीक है, जब आप ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/5 एंड -2/5। ठीक है, ये सेम मेथड जो मैंने पिछली एग्जांपल में करवाया था वही मेथड मैंने आपको करवाया, लेकिन दूसरा मेथड जो इस एग्जांपल में आपको सिखाया गया है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिए है ये इक्वेशन बनाना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है। किस तरह से कंपेयर करना है, सबसे पहले आपने x ले लेना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे x की कौन सी वैल्यूज़ हैं। अगर आप चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे x की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, 0। इक्वल की दूसरी साइड पे चलते हैं तो x की क्या वैल्यू है, a2x।
मीन्स के x के साथ क्या होगा 2a, देन प्लस, और अगली टर्म में देखें तो bx है, यानी x के साथ क्या है b। ये हमने कंपेयर किए हैं किसके कोफिशेंट्स, x के कोफिशेंट्स। तो ये आपके पास एक इक्वेशन 2a प्लस बी, ये देखें 2a प्लस बी एक इक्वेशन ये बन गई। ये कहाँ से आई थी, x के कोफिशेंट्स को कंपेयर करने से। अब हम x की पावर 0 के कोफिशेंट्स को कंपेयर करते हैं। x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट, ठीक है, जो आपको x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो आपके पास फिर जो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं वो x पावर 0 के कोफिशेंट्स हो जाएंगे। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे चेक करें तो यहाँ पे x पावर 0 का कोफिशेंट क्या है -1, और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक तो है -3a के साथ और दूसरा 1b के साथ, ठीक है। तो आपकी दूसरी इक्वेशन ये बन गई है, -1 इज इक्वल्स टू -3a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन भी बनाना सिखाई और अब मैंने आपको सेकंड इक्वेशन भी बनाना सिखा दी। अब ये दो इक्वेशंस जो बन गई हैं आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा और 3a और 2a दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 0 माइनस -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। इस तरह से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/5। a की वैल्यू 1/5 आई है, आपने वो a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी डाल लेनी है तो आपको b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू डाल देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास a की वैल्यू क्या आई थी 1/5 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 2 1s are 2/5 प्लस b को जब हम इसी साइड पे रहने दें और 2/5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/5। तो b की वैल्यू क्या आ गई है -2/5 और a की वैल्यू क्या आई है 1/5, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यूज़ आपने कहाँ लेके जानी है, यहाँ, इनको आपने रिप्लेस कर देना है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज है 4.1। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लीनियर है दोनों एक्सप्रेशन, तो आप को दो मेथड अभी सिखाए हैं, उनमें से किसी से भी कर लीजिएगा। ये भी लीनियर है, ये देखने में क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा लीनियर बन जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक था x² - 1, आपने इसको फैक्टराइजेशन जब करनी है तो ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b। तो आपके ये एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाएगा दो लीनियर एक्सप्रेशंस में x - 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपको अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन क्या इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? यस, आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको लीनियर में चेंज कर देंगे। ये ऑलरेडी लीनियर में चेंज है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी चेंज है लीनियर में, क्वेश्चन नंबर 7 भी लीनियर में है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने फैक्टराइजेशन की मदद से लीनियर में चेंज करके सॉल्व करना है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको देखें सेम उसी एग्जांपल की मेथड से सॉल्व किए। आपके जो दो थे लीनियर एक्सप्रेशंस, उसके बाद आपने इनको क्या करना है डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा +1 रखना है।
तो आपके पास ए एंड बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए और बी की ये वैल्यूज़ आपने रिप्लेस कर देनी है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस, लीनियर एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए थे, आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, आपने x-4 और x+3 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे x-11 बच जाएगा क्योंकि x-4 और x+3 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे a के नीचे जो था x-4 वो कैंसिल हो जाएगा x-4 से और आपके पास सिर्फ x+3 बच जाएगा। तो a के साथ आप x+3 लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में b के नीचे x+3 था, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया x-4 और x+3 से तो x+3 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा x-4। ठीक है, x-4। फिर उसके बाद आपके पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें आपने x की दो वैल्यूज डालनी है। वो दोनों वैल्यूज़ आप कहाँ से लेंगे, इन दोनों लीनियर एक्सप्रेशन यानी x-4 और x+3 को इक्वल टू 0 रखकर। x-4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x+3 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। आपने वो वैल्यूज़ रख के a एंड b की वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, a एंड b की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने इसमें रिप्लेस कर देना है तो सिंपली आपका आंसर आ जाए। मेरे ख्याल में बहुत इजी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम लीनियर में चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, इसको a - b इंटू a+b फार्मूला के तहत इसको खोल लेना है फार्मूला को और इस तरह से इसको दो लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज कर देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इन डिनोमिनेटर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और 3x - 1 बच जाएगा और यहाँ पे x-1 कैंसिल हो जाएगा तो x+1 बच जाएगा जो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x+1 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x-1 b के साथ लिख दिया जाएगा। ये इक्वेशन आने के बाद आपने x की दो वैल्यूज़ जो आप यहाँ से लेंगे इक्वल टू 0 रख के, वो दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें रिप्लेस करनी है और इस तरह से आपके पास a एंड b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस इक्वेशन में आपने x की दो वैल्यूज़ बारी बारी रिप्लेस करनी है तो a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो a और b की वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बज़ाहिर क्वाड्रेटिक लग रहा है लेकिन इसको आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से लीनियर में चेंज कर लेना है। ये देखिए नीचे इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर में चेंज किया गया और फिर आगे सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल आपको लीनियर एक्सप्रेशंस दिए हुए, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये भी सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशंस दिए हुए, अच्छे बच्चों की तरह आप इसको जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सो सिंपल लीनियर एक्सप्रेशंस है लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन थी क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 थी और नीचे x की डिग्री 2 थी, तो इसलिए वो तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन दी हुई है कि ऊपर डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, या डिग्री नंबरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आपने प्रॉपर में चेंज करना है और प्रॉपर में चेंज करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस पर जो नंबरेटर है इसको
डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 होल नंबर 7/x² + x - 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये मैंने आपको समझाया था किस तरह से इसको होल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप गौर करें कि ये आपके पास क्या बन गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन आपने 1 को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये आपने जितना भी कंप्लीट करना है क्वेश्चन उसमें आपने 1 को ऐसे ही लिखते जाना है, लेकिन जो सॉल्व करना है वो आपने ये वाला पोर्शन करना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को सॉल्व करने आपने सीखा हुआ है। आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह से इसको सॉल्व करके a एंड b की वैल्यूज़ आपने रिप्लेस करनी है, लेकिन आपने 1 को नहीं भूलना। जब आप इनकी वैल्यूज़ लिख लोगे तो इसके साथ +1 लाजमी लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री क्या है 3 और नीचे डिग्री है 1, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद होल नंबर्स को किस तरह से लिखना सिखाया था वो लिख लीजिए उस तरह से। अब इस क्वेश्चन में आपने जो सॉल्व करना है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने इस पार्ट को छोड़ देना है, इस पार्ट को भी आपने साथ साथ लिखते जाना है, लेकिन फ़िलहाल आप ये टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है जिस तरह से आपने सॉल्व करना सीखा है, सेम वही प्रोसेस करते जाना है। उसके बाद जब आपके पास a एंड b की वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखिए a एंड b की वैल्यूज़ आपने उसी प्रोसेस सॉल्व करके फाइंड करनी है, और उसके बाद 2x + 3 को आपने नहीं भूलना, उसको भी लिखना है, और फिर वो पोर्शन जिसमें a और b की वैल्यूज़ लिखी थी वो आपने साथ लिख देना। आई थिंक कि आज की एक्सरसाइज में आपको मज़ा आया होगा, बोरिंग नहीं थी, सेम एक ही मेथड से तकरीबन हो रही है पूरी एक्सरसाइज। तो इसको आप लोगों ने जल्दी से सॉल्व कर लेना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।